में शामिल अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। नई भाजपा गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया। राजस्थान में फिरौती के धंधे में शामिल अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम पुलिस के एडीजी लेवल के अधिकारियों के अंडर में टीम तैनात की जाएगी। और ये दो बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने आते के साथ ही लिए हैं। पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन और उसके बाद अब ये कार्रवाई इन अपराधियों पर भी करने के लिए एडीजी स्तर पर टीम गठित की जानी है एडीजी के अंडर। तो सीधे तौर पर ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां पर एसआईटी पेपर लीक में एसआईटी के बाद अब फिरौती के धंधे में शामिल संगठित अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी नई सरकार द्वारा। तो हर्षा कुमारी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। हर्षा, आते के साथ ही दो बड़े फैसले, पेपर लीक पर एसआईटी और अब एडीजे स्तर पर अपराधियों पर नकेल कसने की ये कवायद, क्या संदेश दिया जा रहा है सीधे तौर पर? देखिए, एक साफ साफ संदेश है कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत स्ट्रिक्ट है। दो बड़े मसले हुए थे पिछली सरकार में। एक बड़ा मसला था पेपर लीक का। एसआईटी का ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि गठन होगा। इसके लिए होम डिपार्टमेंट को कहा गया है और आदेश भी जारी हो गए हैं। अब एसआईटी का गठन पुलिस डिपार्टमेंट जल्द ही कर देगी। दूसरा बड़ा फैसला है कि आप एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स खड़ा करोगे। ये क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में राजस्थान में जिस तरह से खुलेआम शूट आउट हुए हैं, राजू ठेठ की हत्या सीकर में जिस तरह से हुई है, मतलब एक चौंकाने वाली घटना थी वो। उसके बाद में गोगामेडी की हत्या होना, और वो भी जयपुर के बीच में। और बताया जा रहा है कि ये जो गैंग्स हैं जो एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कब्जा का काम कर रहे हैं, ये वजह है कि ये सारी चीजें हो रही है। तो इसको लेकर अब बीजेपी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पहली बात, राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पड़ेगा और एडीजी लेवल का अधिकारी इसको हेड करेगा। देखिए, पहले जो एडीजी लेवल के अधिकारी थे वो या तो लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम देखते थे, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी क्राइम, और अब आपको होगा एक एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। उससे साफ क्लियर होता है कि कितनी गंभीर है सरकार इसको लेकर। और इसके भी आदेश जारी हो गए हैं। होम डिपार्टमेंट अब ये जो आदेश है पुलिस महकमे के पास जाएगा और लगता है कि नेक्स्ट वीक ही ये सब हो जाएगा। दूसरी बात, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री खुद कल दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली जाने के पहले ये बड़ा संदेश दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर नो कॉम्प्रोमाइज। साथ ही साथ हर्षा, गैंगस्टर्स पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है और एंटी गैंगस्टर यूनिट बनाने की कवायद अब सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। गृह विभाग को भी संदेश दिए गए। इस पर क्या ज्यादा जानकारी है हमारे पास? देखिए, इसमें यह है कि जब आप एंटी गैंगस्टर सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। देखिए, जब आप एंटी कार्रवाई तो पुलिस भी करती है, तो आपको एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि ये जो गैंग्स यहाँ पर राजस्थान में धीरे धीरे पैर पसार रहे थे, जो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, उसको जड़ से खत्म करना। आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में है, लेकिन उसका गैंग रोहित गोडारा चला रहा है बाहर से। और यहाँ पर राजू ठेठ की हत्या होती है, वीरेंद्र चारण करके नाम के एक शख्स है जो दुबई में बैठा है, यहाँ से निकल गया और वो यहाँ पर लोगों को हायर कर करके यहाँ से शूट आउट्स करवा रहा है। तो जो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को पकड़ा गया है गोगामेडी केस में, वो तो सिर्फ एक बहुत छोटे पुर्जे है। जो गैंग है वो बहुत बड़ी है। तो गैंग को जड़ से खत्म करना, सिर्फ नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को पकड़ने से गोगामेडी केस सॉल्व नहीं होता है। आपको केस की जड़ तक पहुंचना है। और ये जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना है, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये गैंग्स को जड़ से खत्म कर दे। तो हर्षा, ये जो बड़े फैसले हैं, इससे सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं और राजस्थान की जनता, अब ये संदेश यही क्लियरली दिया जा रहा है, जिस तरह आपने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े तमाम जो मसले हैं उस पर एक बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी आने वाले वक्त में भी। देखिए, संदेश जरूर दे रही है, लेकिन जब एक्चुअली ये गैंगस्टर्स को पकड़ के लाएगी या ये गैंगस्टर्स पे ठोस कार्रवाई होगी, तो हम मान सकेंगे कि एक्चुअली जो संदेश दिया है वो सिर्फ संदेश ही नहीं था, वो एक्शन भी था। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये भी देखना चाहते हैं, जयपुर के सिटीजन ये भी देखना चाहते हैं जो बिजनेसमैन है, कि वो बिना भय के बिजनेस कर सके।
और जो एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे थे या जो गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, क्या वो सचमुच खत्म हो गए हैं जमीनी तौर पर। तो एक संदेश देना एक बात होती है, सरकार अभी आई है, उसने संदेश दिया है, लेकिन काम कैसे करती है देखना आगे है। बिल्कुल हर्षा, और लगातार हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। शुक्रिया फिलहाल हर्षा आपका तमाम जानकारी के लिए।